आज इंद्रिय संवर का करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे हम रुके हैं वो चित्त काय पटि संवेदी और चित्त संखार के ऊपर है। इसके लिए अगर निब्बाण चाहिए, मतलब बाण पहुंच नहीं सकते या ले नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि रात में सोता हूँ, तो सोने का जो है वो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, फिर लेटूँगा, फिर सो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं होता। जैसे आप गहरी नींद का मतलब पूर्ण तरह से सारा बंद हो गया। अभी आपका टाइम एंड स्पेस, देश और काल दोनों बंद हो गए। तो अगर टाइम एंड स्पेस जो है वो बंद हो जाता है तो निब्बाण होता है। क्योंकि मन में टाइम है और स्पेस है। स्पेस का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है? टाइम जो ब्रेथ का होता है और जो चीज हम करते हैं उसका होता है। जो भी हम कर रहे हैं का एक हम एक काल कहते हैं उसको, जो हमने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। तो ये जब भी हम सोते हैं रात में, तो वो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो किया है वो चला जाता है, वो रहता नहीं है। तो हमें ये टाइम एंड स्पेस जैसे निकल जाती है जब भी हम गहरे नींद में सो जाते हैं, वैसे ही निब्बाण का एक्सपीरियंस जो है 6 के 6 सेंसेस में नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि मैं उसको डिफाइन करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे निब्बाण में जाते हैं, तो वो झूठ कह रहा है। कोई भी निब्बाण को प्राप्त नहीं कर सकता। निब्बाण अपने आप होता है। जब भी हम सारा छोड़ देते हैं, निब्बाण वहीं पे है। जो पकड़ के बैठते हैं, निब्बाण से दूर है। आप पहले समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता है कि आप निब्बाण प्राप्त करेंगे। बात करने के लिए तो कहेंगे क्योंकि लैंग्वेज चाहिए, तो सिर्फ ऐसे समझाने के लिए होता है। सचमुच में कोई निब्बाण या निर्वाण हासिल नहीं होता। हासिल करने वाला कोई चीज़ भी नहीं है। वो चीज़ नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है कि आप दुकान से ले लिया या मैंने कुछ कर दिया तो निब्बाण। निब्बाण ये है कि आप उसको छू नहीं सकते, वो आपको लपेट लेगा। जैसे गहरी नींद आप नहीं जा सकते, गहरी नींद आपको पकड़ लेगा। समझ में आया? कोई भी आज तक बता सकता है कि गहरी नींद कैसे जाते हैं? कोई नहीं बता सकता। ऐसे ही निब्बाण का कोई नहीं बता सकता कि निब्बाण होने के बाद क्या होता है, बता सकते। निब्बाण यही कह सकते हैं कि 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाएंगे, बस इतना ही है। तो बुद्ध कैसे इसको सॉल्व करते हैं पहले देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। बुद्ध हो या सारीपुत्र, कोई भी साधक जो अरहत बने हैं, वो यही बात करते हैं कि निमित्त पहले निकालना चाहिए। फिर जब ये निमित्त निकल गया तो मन शांत हो जाए। कि मन यहाँ से वहाँ जाता है। उदाहरण, हम लोग यवतमल गए, यहाँ से यवतमल गए। यवतमल में क्या है? कुछ भी नहीं है। नागपुर में क्या है? कुछ भी नहीं है। बेंगलोर में क्या है? कुछ भी नहीं है।
अगर ये सही है कि कुछ भी नहीं है, तो निब्बाण हो गया, क्योंकि मन भाग के कहीं नहीं जा रहा है। अभी क्या होगा, मैं नागपुर जाऊंगा। नागपुर जब भी जाता हूं तो मन पहले ही नागपुर चला गया है, देह बाद में जा रहा है, ठीक है ना। देह बाद में जाता है, देह जाएगा, प्लेन में जाएगा, ट्रेन में जाएगा, कहीं से तो जाएगा वो, पर मन पहले चला गया है। मन वहां बना लिया, घर बना दिया नागपुर में। और नागपुर से यवतमल, तो वहां का दूरी, फिर यवतमल से चापरडा, वहां की दूरी, और चापरडा जाने के बाद अशोक भंते का जो मोनेस्ट्री है वहां पे, फिर सेटल होने के बाद निब्बाण को देखेंगे। क्या हो गया, मैं बैंगलोर से नागपुर गया, नागपुर से यवतमल गया, यवतमल से चापरडा गया, चापरडा से अशोक भंते का जो मोनेस्ट्री है वहां गया, वहां से रूम मिला, फिर सेटल होने के बाद सोच सकते हैं अभी क्या करें। ये निब्बाण से दूर, बहुत दूर, क्योंकि मन घर बना दिया। मन जहां घर बना देता है वहां पे तृष्णा आती। तो अभी ये मन में आती है कि एक और शिविर कभी बनेगी। तो गोयंका जी का यही प्रॉब्लम है कि वहां जाना पड़ेगा, तो वहां पे बना दिया, घर बना दिया। अभी घर वहां बन जाता है तो यही चक्कर है कि जाओ, पहले मन जाएगी, फिर देह जाएगा। तो इस रूम से मैं वो रूम जा रहा हूं, एक्चुअली में ये रूम से वो रूम नहीं जा रहा हूं। ऐसा है तो निब्बाण इधर ही है। घर छोड़ दिया उसने तो निब्बाण दूर हो गया। क्योंकि हम विमुक्ति के बारे में आगे बात करेंगे, मैं इसी के बारे में आज देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि निब्बाण क्या होता है और बुद्ध कैसे इसको बताते हैं। क्योंकि मन में एक ख्याल आता है कि हाँ, हम लोग ये सब सांस वास तो देख रहे हैं, ये हो रहा है, आगे क्या है, आगे क्या है करके कुछ आता है आपको, इसका मतलब है आप गलत रास्ते पकड़ लें। मतलब आप कुछ ढूंढ रहे हो उसके बारे में। तो जब भी ढूंढना होता है तो उलझन हो गया, दुविधा, ये करूं या वो करूं। मतलब निब्बाण से बहुत, निब्बाण कोई पहुंच नहीं सकता, ये समझ लीजिए। एक गाड़ी नहीं है कि आप एक गाड़ी लिए और निब्बाण पहुंच गए और ये बोर्ड लिखा है निब्बाण। हाँ, आपको कहीं नहीं जाना है, निब्बाण स्वयं आता है आपको पकड़ने के लिए, आप उसको पकड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप कुछ पकड़ेंगे उसको, ऐसे जैसे हम कोई चीज पकड़ते हैं वैसे पकड़ लेंगे, ना ना। सब छोड़ो, निब्बाण पकड़ो, संसार। तो अभी छोड़ दो निब्बाण, अभी, अभी का अभी, ज्यादा दूर नहीं है। तो क्या करें। तो अगर हम रिलीजन को देखते हैं या फिलॉसफी को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या फिलॉसफी है।
एक आता है वेदांत, जो बहुत बुद्ध धर्म से नजदीक, मतलब एक ही रेखा का अंतर है। एक ही रेखा, छोटा रेखा, कोई बड़ा रेखा भी नहीं है, बहुत छोटा, बहुत पतला हुआ रेखा। अगर समझ में आ जाएगा तो निर्वाण या निब्बाण हो गया। अद्वैत, बुद्ध का भी अद्वैत ही है और अलग है। तो बुद्ध धर्म और वेदांत में इतनी छोटी रेखा डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है। बुद्ध धर्म इसीलिए श्रेष्ठ है, इसमें डिफरेंस नहीं। तो क्या क्या ले सकते हैं? एक है वेदांत, दूसरा आता है कठोपनिषद, फिर मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐसे दशोपनिषद। 10 उपनिषद का सार जो है शंकराचार्य ने बनाया है। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो रेखा वही वहीं पे रह जाएगा। जैसे वेदांत का रेखा है, उतना ही छोटा रेखा रहेगा बुद्ध का और इसका। फिर आता है ऋषभ मुनि, जो पहला तीर्थंकर है, और महावीर लास्ट तीर्थंकर है। हम उनका प्रैक्टिस करेंगे। बुद्ध से भी आसान है, वेदांत से भी और कम है रेखा। कहीं कहीं पे तो जो महावीर का जो टीचिंग है, वो बुद्ध जो सिखाते हैं उससे भी बेहतर सिखाते हैं। फिर हमें बुद्ध समझ में आ जाएगा। तब ये तो थोड़ा ऐसा लिया, फिर वापस बुद्ध धर्म के पास आ गए। ठीक है, और बुद्ध धर्म तो है ही हमारे पास। तो क्या क्या मिला? वेदांत मिला, फिर ये जैन का मिला, फिर बुद्ध धर्म मिला। इन तीनों के आधार से हम निर्वाण या निब्बाण प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो लंबा रास्ता कौन सा है, छोटा रास्ता कौन सा है, नजदीक कौन सा है, आसान कौन सा है, अगर देखा जाए तो वेदांत जो है थोड़ा लंबा खींचता है पर मिल जाता है। बुद्ध का अति सूक्ष्म सीधा रास्ता है। एकायनो अयम भिक्कवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिय। सही बात है, सीधा रास्ता, कहीं पे रोकना नहीं है। एक बार हाईवे पे आ गए, ऐसे 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 रोड नहीं जाती, सीधा जाती है, सीधा निब्बाण पे ही रुकेगी। चाहे वो सोतापन्न बनेंगे या सकदागामी बनेंगे, अनागामी बनेंगे, अरहत बनेंगे, सीधा वही रास्ता। इसमें आपको प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। वेदांत स्थूल है और ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। अगर मेरा अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है तो बुद्ध धर्म से जल्दी पहुंच जाऊंगा, वेदांत से बहुत टाइम लगेगा। फिर जैन का आता है। जैन का जो है वो कर्म फिलॉसफी ज्यादा है। फिर वो ये सिखाता है कि कैसे अहिंसा से आप निर्वाण प्राप्त कर सकते। अहिंसा परमो धर्म, वहां पे उनका शुरू होता है। यम और नियम जो पतंजलि का भी आता है वो टैली होता है। तो वो अगर कोई यम नियम करता है तो बिल्कुल उनका रास्ता भी ठीक है, सीधा है, पर थोड़ा रुकावटें है, उसको काटना पड़ेगा। काटेंगे, फिर हाईवे।
तो अभी हमारे पास दो मिल गए, एक जैन, एक बुद्ध। तो बुद्ध में देखा जाए तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने एक टीवी खरीदा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या करना चाहिए। तो एक बार वो कॉन्फ़िगर हो गया, वो सही तरह से आपको ट्यून कर दिए, तो पहले निब्बाण क्या होता है ये आप समझ लो। इंद्रिय बंद होना चाहिए, ये निब्बाण है और कुछ भी नहीं है। आज जो विषय ले रहे हैं, आप जितना भी प्रैक्टिस किए हैं, टेस्ट ये है कि आप इंद्रिय कैसे बंद रख सकते। ठीक है, आप जितना बंद रखोगे उतना जल्दी बाण आपको ले लेगा। जितना इंद्रिय को खोल के बैठेंगे उतना देर से याद नहीं होगा। तो एक एक स्टेप में बताता हूं, जैसे कल बता रहा था, क्योंकि आगे जो है विमुक्ति का मार्ग है। चित्त संखार के बाद विमुक्ति का मार्ग आता है, असपस में विमुक्त होता है। इसीलिए मैंने इंद्रिय काम करने से पहले कोई भी निब्बाण प्राप्त नहीं कर सकते, इतना आप समझ लो। आप जितना भी घीसो उसको, नहीं होगा। और जिन जिन को ये आशंका है या डाउट है, या मैं ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इसके बाद में क्या होगा, अगर ऐसा है तो आप निब्बाण से बहुत दूर। जैसे गाना है ना, तेरी दुनिया से बहुत दूर चला, वैसा ही होगा निब्बाण से। हाँ जी रविंद्र जी। पर ये जो इक्वायनो मग्गो है वो कौन से रेफरेंस से कहा है कि जाना आपने, या तत्व विशुद्धि या रेफरेंस से? ये तो एक आयनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धि, वो चित्त विशुद्धि की ही बात करते हैं। पहले काय, फिर वेदना, फिर चित्त और टीचिंग धम्म। तो अगर कोई ये चार सतीपट्ठा न कर लेता है, उसी में सम्मपदान, फिर इद्दिपाद, फिर पंचबल, सॉरी पंच इंद्रिय, पंचबल, सप्तभुजंग, आर्य अट्ठंगिक मग्ग, सारा एक ही साथ आ जाएगा। इसीलिए वो सीधा मार्ग है। एक आयनो अयम भिक्खवे मग्गो, वो मग्ग पूरा। तो आर्य अट्ठंगिक मग्ग जाने के लिए पिछला स्टेप है सप्तभुजंग, सात भुजंग। उसको पाने के लिए पिछला स्टेप है पांच बल, उसका पिछला स्टेप है पांच इंद्रिय, फिर इद्दिपाद, चत्तारो इद्दिपाद। और ये संवर करना चाहिए, इसलिए सम्मपधान, चत्तारो फिर सतिपट्ठान। जैसे ही मैंने आर्य अट्ठंगिक मग्गो में आ गया, ऐसा रनवे से प्लेन लैंड हो जाएगा और दो मिल जाएंगे। अट्ठंगिक मग्ग के बाद तुरंत आपको सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, दसंगई ही, 10 अंग हो गए, 8 स्ट्रेच हो गया, 10 मिल गया, तो बंद हो जाता। ठीक है ना। तो हमें पहला सीखना चाहिए कि अनिमित्त बनाना, सबको अनिमित्त बनाना। जितना भी मन में एक्सपीरियंसेस तो अनिमित्त बनाना, यही सतिपट्ठान है, फाउंडेशन। तो आज जो हम विषय ले रहे, आनापान सती कथा में लिखा है, और आनापान सती जो मध्यम निकाय 118 में जो आता है, ये पूर्ण तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो MN 65 68 मध्यम निकाय 68 महाराहुलवाद सूत्र, इन तीनों
ऐड करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। एक मार्ग मिलेगा, सीधा मार्ग। इसलिए बुद्ध कहते हैं एक आयनो अयम भिक्खवे मग्गो। ऐसा मार्ग है, एक बार आ गया तो आपको निब्बाण के अलावा कुछ नहीं देगा। सिर्फ आपको आना चाहिए, वो जगह पे आना चाहिए, इतना ही रिक्वायरमेंट। और कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है? शुरुआत करने से पहले आज हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो का ही प्रैक्टिस। किसी को क्वेश्चन नहीं है? सर निब्बाण हाँ जी बताइए। सर निब्बाण मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा रिपीट करके बताइए। मैडम जी, आप रात में सोते हो? जी जी। कैसे सोते हो जरा बताएंगे मुझे? मैं सोती हूँ, उसके बाद मैं मतलब गहरी नींद में कैसे जाती हूँ वो नहीं पता। किसी को भी पता नहीं। इस दिन पता चल जाएगा, मुझे बता दें। जी सर जी। आपका प्रश्न वैसा ही है, निब्बाण बता दो कैसा जाना है। अच्छा अच्छा। जैसे आप गहरी नींद में नहीं जा सकती, गहरी नींद आपको पकड़ लेती जी। है कि नहीं? हाँ सर। वैसे ही निब्बाण आपको पकड़ लेती है, आप निब्बाण में नहीं जा सकते। इसमें जाने जी के लिए सर। कुछ भी नहीं है, इसीलिए शून्य है। जैसे जी जब भी आप सो जाओगे, देखिए अगर जी। आप मुझे पूछेंगे विलास जी आप कैसे सोते हो, मैं कहूंगा देखिए पहले मैं बेड बना लेता हूँ, हाँ ठीक, फिर वहां जाके लेट जाता हूँ, फिर क्या आंख बंद कर लेता हूँ, फिर या फिर हाँ आंख बंद कर लिया ना, फिर सपना आता है, फिर आता है, फिर क्या बताओ ना आगे। फिर जब भी मैं आंख खोलता हूं तो 6 बज गया। मतलब मतलब जब भी पकड़ लिया गहरी नींद ने, आप चले गए, मैं करके जो था मर गया। अभी इसी वक्त आप, हाँ जी बताइए। हाँ जी। में गए ना सर, हाँ बेहोशी में गए समझो, नींद में गए एकदम तो बेहोशी में ही हो गए ना। मुझे पता नहीं आप बेहोश हो गए या होश खो गए या क्या हो गया। आपको ऐसा नहीं होना है तो आज रात से मत सो जाओ, ट्राई कर लो। 8 दिन के बाद आप मरण पालोगे। अगर नहीं सोएंगे तो गए, बॉडी बिखर जाएगी, फिर या आपको स्लीपिंग पिल लेना पड़ेगा। बेहोश कोई नहीं होता है मैडम जी, ये होता है कि जब भी हम सो जाते हैं, मतलब गहरी नींद चली आ जाती है, मैं करके जो कोई भी था वो सो गया। कोई भी मैं हो, चाहे वो राजकुमार हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई चोर डाकू हो या कोई गृहस्थ हो या कोई भी हो, उसका जो आइडेंटिटी जो था वो चला गया। अगर इसी वक्त आप कर सकते हो, आइडेंटिटी छोड़ सकते हो, तो निब्बाण अभी इसी वक्त। इतना ही गैप है संसार में और निब्बाण में। संसरण निस्सरण, निस्सरण का मतलब
काटना, ना जो है काटना। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। अगले महीना और 2 दिन ऐड करेंगे। जैसे हमारा चापरडा का जो रिट्रीट के लिए एक-एक दिन काट रहे थे, ऐसे ही अमेरिका के लिए जाना है, शिविर के लिए। तो अगर मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा तो मन में निब्बाण अभी से। अगर मैं अमेरिका जा रहा हूँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम शुरू कर देते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो वो फ्लो कट हो जाए। ओके सर, क्षमा करें। नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं मन में अमेरिका ना जाऊं, बॉडी बैठा है प्लेन में, मैं प्लेन में नहीं बैठा हूं। जैसे बॉडी ये चेयर में बैठा है, वैसे ही एक चेयर में वहां बॉडी बैठेगा। फिर आंख बंद कर दिया, नाक बंद कर, आंख बंद, आय बंद कर, मन को भी बंद कर दिया। 15 घंटे 50 मिनट, 16 घंटे पकड़ो, 16 घंटा 5। मैं एक निमित्त बना सकता हूँ, जब भी एयर होस्टेस का आवाज आ जाए, उठ जाओ। तो जैसे ही एयर होस्टेस का आवाज आती है, you have landed in सैन फ्रांसिस्को, बैंगलोर से आ रहे हो? नहीं। सैन फ्रांसिस्को में हो? नहीं। आप रूम में हो? नहीं। रूम से बाहर हो? नहीं। अजीब आदमी है, पागल का दौरा पड़ा है? नहीं। ये निब्बाण। तो मैं ऐसा कर पाऊंगा तो हो गया 16 घंटे का निब्बाण। क्योंकि जैसे आप सोते हो 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे सोते हो, जो अविद्या में सोते हो, अभी विद्या में सो जाओ, दुनिया बंद हो गया, आप जागे। ये सुलभ एग्जाम्पल उदाहरण है। तो कैसे करेंगे? वो प्रतिक्रिया या प्रक्रिया, प्रोसेस में अभी आपको बताने वाला हूं। जाने से पहले, मतलब वहां जाने से पहले, अमेरिका नहीं, ये जाने से पहले कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आई है, जो हमने पहले से शुरू किया था, तो सतो व अससती से कैसा 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 स्टेप्स करना है, वहां पे कहीं आपको तकलीफ है या कष्ट है, तो वो पहले कर लेंगे, फिर मैं बताऊं। अगर किसी को भी कोई प्रश्न नहीं है, सारे लोगों को समझ में आ गया है, आपके चेहरे से तो लग नहीं रहा कि आप आ गया है, फिर भी आप चुप बैठे हो, कि मतलब ये है कि आपको क्या समझ में कुछ भी नहीं आया, या इतने समझ में आ गया कि आप खुद कर सकते। अगर ऐसी बात नहीं है तो पहला जो कुछ भी प्रश्न है तो ले लो, इंद्रिय संवर कैसा करना है सिखा दो, फिर निब्बाण के लिए सही हो जाए।
आपको 5 मिनट देता हूँ, फिर उसके बाद में जाएँगे सीधा ऑपरेशन थिएटर में। सर समझ में आया है, लेकिन उसको अनुभूति पे एज इट इज उतार नहीं, मैं तो नहीं उतार पाई। इसीलिए अभी ट्राई वो करना पड़ेगा। हाँ, तो क्योंकि जिस तरह से आपने कहा है, इस इस स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, वो ठीक-ठीक तरह से समझ में आता है और रिकॉर्डिंग भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अनुभूति पर भी उतरना चाहिए प्रैक्टिकली। तो आना चाहिए, तो डिफ़िकल्टी क्या है वो उसको देखेंगे। आना चाहिए हुँ, सही बात, क्यों नहीं आ रहा है वो सॉल्व करना पड़ेगा। सती का प्रॉब्लम है, सती नहीं रहती है, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी मैं आपसे बात करने वाली थी उसी विषय पे कि मैं विचारों को देख रही थी, तो वो वन बाय वन कट होके आ रहे थे और मतलब अ, उसमें आश्चर्यकारक ये था कि सब अलग-अलग तरीके के थॉट थे। कुछ इलेक्शन के बारे में थे, कुछ रिलेशन के बारे में थे और कुछ बच्चों के थे, मतलब अलग-अलग तरीके के थॉट्स थे। तो वो आते थे, जाते थे, वो मैं देख पा रही थी। बस आपने जिस तरह से बोला है कि आप बस देखो कि किस तरह से विचार आ रहे हैं। तो बस वही देखा, तो इतना ही था आज का। ठीक है, अच्छी बात है। तो आप सही कर रहे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सती है ना? हाँ, आपने वो भी कहा था कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, कहाँ पे टच हो रहा है हाथ को या फिर जो भी बॉडी आपके टच हो रही है, उसको बस देखिए कि क्या हो रहा है, उस पे रिएक्टिव भी नहीं करना है, बस देखना है। तो वो भी ट्राई कर रही थी मैं। हुँ, तो मैंने वो यवतमाल में भी कहा था कि जैसे हम उठते हैं, उठने के बाद 2 से 5 मिनट आपको बेड में ही बैठना पड़ेगा। मन का हालत देखना है, जैसे कोई डॉक्टर है, मरीज़ को देखता है, वैसे ही आपको साक्षी भाव से सर से पाँव तक, पाँव से सर तक देखना है कि सचमुच मन जागा है, मन से ही देख रहे हो। ऐसा नहीं कोई बैठा है वो देख रहा है। मन से मन को देखना। तो फटक कर से उठना नहीं है, मतलब अनकॉन्शियसली उठना नहीं। हमारा सारा जो होता है अनकॉन्शियस होता है। मैं बताता हूँ, जैसे मैं सो गया, उठ गया, बाथरूम गया, दंत मंजन किया, फिर चाय वाय बनाया, पी लिया, फिर संडास के लिए गया, फिर आया, फिर ये सब है ना, ये एक्टिविटी हो गया। मन को किसी भी एक्टिविटी में उलझाना नहीं है। आपकी बात सुनेगी, फिर वो बाथरूम जाएगी। आप कहेंगे नहीं जाना है तो नहीं। आप उसको देख रहे हो। जैसे प्रिया जी, ऐसा समझ लीजिए कि आप बैंगलोर आई हैं, मैं आप ही के साथ बैठ गया कि आप जो कर रही है मैं भी वही करूँगा। क्या आप करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, आप भी वही करेंगे? मैं उठा तो आप उठे, मैं आगे गया, आप भी आगे गए, मैं रुक गया, आप भी रुक गए, मैंने झुका, आपने भी झुका, मैं बाथरूम गया, आप बाथरूम आ गए, मैं दंत मंजन शुरू किया तो आप भी दंत मंजन शुरू कर दिया। ठीक है ना? मुझे संडास जाना है, आप कहेंगे मैं भी आके बैठ जाती हूँ। वैसे समझिए, जैसे कोई शैडो होता है ना, वैसे छाया, वैसे देखना है। तभी मन इतनी शार्प हो जाएगी, एक-एक चीज़ देखती है वो, एक-एक, एक-एक करके। हमारे पास 3 स्टेट है। एक जो कॉन्शियस है, जो समझता है कि ये दामिनी है, ये मंगला है, ये प्रिया है, ये सुनीता है, ये अश्विन है, ये रविंद्र है, वगैरह-वगैरह। और मुझे दंत मंजन करना है, नहाना है, इधर जाना है, वहाँ करूँगा, ये करूँगा। वो सब जो फालूडा है, वो जो ट्रेन्ड माइंड के
जो बचपन से सिखाते आए हैं वो मन है, वो मन का ही एक पार्ट है, अंग है, जो स्वाभाविक तरह से उलझा रहता है, हर चीज का वो उलझा रहेगा। दूसरा मन इसी का आता है जो इंग्लिश में कहते हैं कि सब आधा मूर्छित, मतलब जो इम्प्रेशंस है वो डीप, जो अनुशय क्लेश जो कहते हैं, वो उसमें दबे रहते हैं। जब भी ये मन जो फ्रंट आगे हर किसी से इंटरेक्शन कर रहा है, जब भी एक सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो कर नहीं पा रहा है, तो ये सब कॉन्शियस जो कहते हैं आधा मूर्छित जो है, वहां से राग द्वेष मोह फटक से आ जाता और ये मन को साथ जुड़ जाता। बबलिंग कहते हैं उसको, जो बुद्ध कहते हैं उसको सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। पजानाति हम में नहीं है, सिर्फ राग आ गया, द्वेष आ गया, मोह आ गया, उतना ही चलता है। वहां पे पजानन नहीं है कि जो तीसरा मन है वो सो गया है गहरी नींद, तो कहते हैं मूर्छित, पूर्ण तरह से मूर्छित है। कितने जन्मों से मूर्छित है उसको भी पता नहीं, पर मूर्छित है। हर जन्म में ये जो पहला मन जो होता है वो जागता है और कोई इसको सिखाते हैं, ये तेरा बाबा है, ये तेरा माँ है, ये तेरा बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरा क्या कहते हैं पति है, ये पत्नी है, ये तेरा बेटा है, बेटी है, ये तेरा घर है, ये पैसा है, ये है, वो है। वो उसी को रटता रहता है और उससे जो बनती है वो ये आधा मूर्छित में रह जाता है, अनुशय क्लेश। और ये जो दबा हुआ मन जो है, जो सो गया है, वो परमानेंटली सो गया है कि वो उसको उठने का है ही नहीं। तो बुद्ध अभी ये कह रहे हैं कि उठाओ उसको। अरे उठो प्यारे, तेरा जिंदगी दाव पे है, उठ ले साले, नहीं तो एक और जन्म लेगा। तो ये 6 इंद्रिय जो ये तुम्हारा टूट रहा है, मार है ये आगे वाला, तुम उसको फेंको। तो क्या करना है? मूर्छित नहीं बनना है। जैसे कोई छाया है जो फॉलो करता है, वैसे ही इस मन को फॉलो करना पड़ेगा, कोतवाल बन के, पुलिसमैन की तरह, या पुलिस वुमन, कि आप स्त्री हो, पुलिस वुमन समझ लो। तो जब ही नहाने के लिए निकले, कपड़ा निकाला ऐसे, तो क्या निकल रहा है? कपड़ा। मेरा कपड़ा किधर है? ये तो कपड़ा है। तो वह उतना संन्यास आ गया, तो मेरा नहीं है। अगर मेरा होता मैं खोलता ऐसा? हाँ। और जैसे ही ऐसा खोला तो इसमें गंदगी का बदबू आती है, उसको ऐसे देखना है। हम मूर्छित है, ऐसे उठाते हैं, फेंकते हैं। शॉवर है तो, या बकेट है, 4-5 डाल दिए, फिर सोप लगा दिए, फिर घीस लिए, बाहर आए, या कपड़ा नया वाला पहन के ये आ गए, बस हो गया। आपका बाल है तो अभी शुरुआत हो गया, यहाँ ये करो वो करो, सब हो गया। फिर आगे अरे बच्चे हैं उनको ये करो, फिर किचन जाओ, फिर खाना पकाओ, वगैरह 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 वगैरह, हो गया।
फिर आप कहेंगे मैं सांस देखने की कोशिश कर रही थी। हैं? वो भी कुछ कोशिश करने वाली चीज है क्या? सांस तो स्वाभाविक है, इसमें कुछ प्रयास करने की जरूरत है ही नहीं है। अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो धम्म से सीखा नहीं है, ये तो देखने वाला है, करने वाले में नहीं आती है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, विटनेस, साक्षी। तो मैं आगे अभी टी शर्ट निकाला, ऐसा देख रहा हूं कि बॉडी में इतना बाल है, मेरा है क्या? नहीं है। अगर मैं स्त्री हूं तो ये स्तन मेरा है क्या? नहीं है। ये पेट मेरा है क्या? नहीं है। ऐसे पूरा बॉडी को देखना है कुछ 5 मिनट, ऊपर से नीचे तक। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नया वाला कुछ आया है जो कल नहीं था, आज कुछ नया आया। मतलब अनिच्छ को देख सकते हैं। वहीं पे स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया होगा, या कुछ जैसे एक स्किन के ऊपर कुछ आ गया होगा, और बदबू तो आ रही है। तो सोप लगाने से वो चली जाती है कि नहीं? फिर बाद में फिर आती है। अनित्य है कि नहीं है? दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, दुख दे रहा है। कौन सा दुख दे रहा है? दुख दुख मतलब आपको मेंटेन करना पड़ रहा है इसको। ये कपड़े, जो ये कपड़ा छोड़ दो, पर ये जो कपड़ा डाला है गंदगी वाला, वो तो धोना तो पड़ रहा है रोज। इतनी गंदगी है। और नीचे का तो आपको पता है कैसा है, बाप रे बाप। इतना कचड़ा मेरा, इसमें मेरा क्या है? ऐसा होना चाहिए। फिर बकेट में पानी डाला, पानी को देखना है, बकेट को देखना है। ये बकेट का पानी जैसे यहाँ पे आएगा बकेट खाली हो जाएगा। तो अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है। क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। पानी में विराग है या राग है? पानी पानी राग करता है क्या? ये अरे सुप्रिया जी के साथ मैं रहना चाहता हूं, नहीं। आप ही का पानी है, नहीं आपका नहीं है, वो म्युनिसिपालिटी का पानी है, अकोला का पानी है, वो थोड़ी आपका है। या मुंबई में नहाते हैं तो मुंबई का पानी है, हमारा थोड़ी पानी है वो। नहीं। फिर पानी डाला, अब पानी आया, गिर गया, फिर चला गया वो। फिर एक और बार डाला, फिर चला गया। फिर सोप, तेरी बाप का सोप है क्या? दुकान से लिया, वो घिस घिस के वो चला गया। इतना बड़ा था, छोटा 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 होते हुए तो क्या चार दम है, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म, चारों धम्म देख लिए भाई। तो घिसते घिसते फिर ये गंदगी का, अरे बाप रे बाप। फिर इसके ऊपर कपड़ा डालो, सत्यानाश। पहले ये कपड़ा है, इसके ऊपर ये डालो। फिर अगर स्त्री है तो कोई कुछ देखेगा, ऐसे खाने की तरह दिखता है, उसके लिए ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। क्या पागलपन है। पहले से ये गंदगी है, उसके ऊपर ये बचा के रखो, ये यहाँ देख रहा है, ये क्या देख रहा है कर। और ये गंदगी में क्या देख रहा है ये साला?
ऐसा हमें होना चाहिए। तभी आप धम्म में आ गए। निब्बाण की बात कर रहा हूं, बाकी का बात नहीं कर रहा हूं। निब्बाण के लिए ये प्रोसेस, ठीक है। तो सुप्रिया जी, आप हो या कोई भी हो, या में हर कोई, पुरुष है स्त्री है, कभी से हो 5 मिनट देखो ऊपर से नीचे तक क्या है। ऐसे ही उठना जाना। तो मन में ये देखते रहे कि क्या है क्या है क्या है। जैसे कोतवाल है, फिर दंत मंजन कहाँ कहाँ टच हो रहा है। अगर दांत है तो क्लीन करना पड़ रहा है, अगर दांत ही ना हो तो डुप्लीकेट दांत डालना पड़ेगा भाई। तो मेंटेन करने वाली चीज है। तो दुख दुख, संखार दुख, विपरिणाम दुख, ये 3 दुख है, झेलने पड़ेंगे। दुख दुख हो गया, मेंटेन करो। संखार दुख, कुछ करते रहो उसके बारे में। विपरिणाम दुख, जैसा चाहिए वैसा नहीं होता है। एक बार नहा के आ गया, फिर से वो गंदगी, फिर क्लीन करो। गौतम, यू बेटर स्पीक। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और ये पूरा वो स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ सिंपल था। अभी अ, अशुभ भावना, अवर्शन एक एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस क्या बोलेंगे उसको, एक विपरीत चीज है निब्बान का। निब्बान से भी दूर है अवर्शन, अवर्शन करना। तो अशुभ भावना में अवर्शन होता है, नहीं होता है? अवर्शन भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर अवर्शन नहीं होगा तो जब भी हम ये बुद्ध की वाणी में ही आपको सुना देता हूं, कहते हैं कि अविद्या दो मनस आ जाए। ठीक है। अविद्या का मतलब है आशा, दो मनस का मतलब है कि मन में बुरा लगेगा, तो वो काम अभिलाषा आ जाए। तो निब्बाण, निब्बाण हमें छूना है, तब वो आपको पकड़ लेना है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। तो उसमें क्या लिखा है, इंद्रिय गुप्त द्वार अगर बंद नहीं करेंगे तो अभिज्ञा दो मनस आ जाए। और सतीपट्ठान में भी क्या लिखा है, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनेय लोके अभिज्ञा दो। लोक कहाँ पे है, 6 आयतन में। तो पहला चीज क्या करना है, उसके प्रतीक, इसके प्रतीक 6 इंद्रिय के प्रतीक आपको जिगुप्सा लेके आना। हम्म, हम्म, तभी आंख, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आंख और ये वस्तु रूप, विज्ञान उसको छोड़ देगा। हाँ, वो तो अनिमित्त करने के लिए वो हाँ हाँ, सही है अनिमित, वो। अनिमित ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा करेंगे तो अनिमित होगा, तो नहीं होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। आखिर हमें करना ही अनिमित है। जो हाँ, मैंने उसका जो प्रोसेस आप बता रहे हाँ, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हैं। ओके। हम सारे लोग कर सके।
पन्या जिसको बोलते हैं विजडम। प्रज्ञा, यस, अपन्या, प्रज्ञा, विजडम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मंगला जी कहिए। मैं अपनी समझ से जितना समझ पा रही हूँ मैं बता रही हूँ सर, कि जैसे अपन सुबह उठ के जैसे अपन अपनी एक्टिविटीज करते हैं तो उसको अपन सती में रह के करो, यानी अपन कुछ भी करते हैं तो वो सती में रह के करो कि ये मैं कर रही हूँ, ये जैसे मैं उठी तो मैं, यानी अपन हमारे जो नित्य नियम काम है, हमारे तो सुबह तो किचन में जाना ही पड़ता है, तो जैसे चाय बना रहे तो मैं ये कर रही हूँ, पानी ले रही हूँ या पत्ती ले रही हूँ या चाय पत्ती ले रही हूँ, ये शक्कर ले रही हूँ, ऐसा नहीं क्या सर? तो ऐसे में उसमें अपना ध्यान रहना चाहिए, तो वो बिना इसके नहीं करना चाहिए, हाँ, ऐसा। तो देह उठा है, मैंने उठाया है। देह चल रहा है, मैं चला रहा हूं। देह बाथरूम जा रहा है कि आप जा रहे हो? देह। आप उसको लेके जा रहे हो, है कि नहीं? हाँ जी गौतम। नहीं, आपने जब आप पहले बता रहे थे उसमें 3-4 चीज विजडम के बारे में आप बता रहे थे। एक, अभी जो आप बात बता रहे हैं कि एक सेल्फ नहीं है, ये ऑब्जर्व करना है अपने डेली एक्टिविटीज में। एक सेल्फ नहीं है। दूसरा, अनिश्चय संज्ञा। हम्म, और थर्ड चीज, दुख। सेल्फ नहीं है, अनिश्चय संज्ञा और दुख। ओके, हाँ, दुख बताया 3 ना चीजें। आपको। हाँ, तो ये 3 चीजों को बार बार देखते रहना है हर एक्टिविटी के अंदर। हाँ, क्योंकि दुख तो बॉडी तो मेंटेन करना पड़ रहा है, तो दुख तो हाँ, हो वो गया। दुख, हाँ दुख। तो आपको कुछ ना कुछ तो करते ही रहना पड़ेगा, खाना पकाओ, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, वो करो, वो करो। किसके लिए? बॉडी के लिए तो कर रहे हो ना। सही बात। तो संखार दुख, फिर वो जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा, तो विपरिणाम परिणाम। दुख। हाँ, ये हर एक्टिविटी में हमको देखना है। लेकिन एक एक्टिविटी में ये तीनों चीजों को अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घड़ी बीत, मतलब वो क्षण तो चला गया ना, उसमें तीनों एक साथ नहीं देख पाएंगे। तो प्रायोरिटी कैसे करना है, उसको सीक्वेंसिंग कैसे करना है, या फिर कब वहां पे कोई कौन से। सीक्वेंस ना वहां पे सीक्वेंस नहीं होती है। आपका क्वेश्चन तो सही है, अच्छा है, पर हर एक व्यक्ति का एक ना एक देखने का नजरिया होता है, तो वैसे ही देखना है। अगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मैं अभी मंगला को बता रहा हूँ, वैसा करना पड़ेगा। ओके, कि तो जो मैंने आप जो दृष्टिकोण बोल रहे हैं वो अटैचमेंट के थ्रू बोल रहे हैं ना, ये हर व्यक्ति का अटैचमेंट यूनिक होता है, ऐसा आप बोल रहे हाँ, क्योंकि हर हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति ओके, का जो संस्कार है, संखार है, वो अलग अलग होती है। ओके। तो सारे लोगों का एक नहीं होते। जो मंगला को होगी वो दामिनी को नहीं होगी, जो आपको होगी वो अश्विन जी को नहीं होगी, जो सुप्रिया को होगी ता को नहीं होगी, या विद्यारतन जी को नहीं होगा, या हाँ, रविंद्र जी का अलग होगा। क्योंकि हम सारे जो खाना पका के आए, हमने एक एक अपना खाना बना के आए, सही सही। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हमें उसी में देखना पड़ेगा। तो ओके, मैंने देह को सुलाया है, मैंने देह को उठाया है, मैंने देह को बिठाया है, मैंने देह को बाथरूम लेके जा। जैसे कोई बुजुर्ग होते हैं, उनको उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जैसे को लेके जा रहे हैं, वैसे ही ये देह है। अगर सचमुच में नहीं हुआ तो किसी और तो आपको वैसे ही लेके जाएगा। जैसे सुप्रिया हाँ, जी बहुत दिन पहले या महीने पहले वो कर रही थी अपनी सास की, वो उनको पकड़ के बाथरूम लेके जाती थी, फिर वहां से वापस बिठाती थी, खाना लेके जाती थी। वो आपका भी वही हाल है, ये पहले देखना है। हम सब सारे लोगों का वही हाल है, सारे लोगों का वही हाल है। उठा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है।
इसीलिए लगता है कि अपने आप जा रहा है, अपने आप खाक जाएगा वो, आप उसको लेके जा रहे हो और आपका देह भी नहीं है वो। जैसे एक कपड़ा फट जाता है वैसे फटता रहेगा, फिर बाद में इसको फेंकना है, एक और देह मिल जाएगा। ठीक है ना? हाँ। ओके। हाँ जी, सुप्रिया जी, आपने हाथ किया। सर अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम खुद पे ही बोझ नहीं लगेगा उसका? हाँ हाँ, वो लगना चाहिए ना, तभी तो जिगुप्सा आएगा, ऐसे थोड़ी जिगुप्सा आएगा। पहले हमें सन्यास लेना है मैडम जी, ऐसा थोड़ी होता है। सन्यास के बिना निब्बाण नहीं मिलेगा। आप सुन लीजिए, सन्यास का मतलब ये नहीं कि आपको येलो रोब लेना पड़ेगा ना, मन में पूरी तरह फेंकना है इसको, तभी निब्बाण आपको लिपट लेगा। वो आके आपको ले लेगा, आपको लेना जरूरत नहीं है, वो खुशी से आपको ले लेगा, बस हो गया। इसीलिए परमम सुखम है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप ले लेते तो कुछ है उसमें, अभी भी कुछ है, इसीलिए शून्यता भूमि है वो। आप शून्य में कैसे जा सकते हो? शून्य आप बन जाएंगे, आप करके जो कोई भी है वो शून्य बन जाएगा। निर्गुण, कोई गुण नहीं है उसमें। निराकार, कोई आकार नहीं है। निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं है। निरोध, अभी उसका कुछ है ही नहीं है। फिर प्लस उद्ध, उद्ध का मतलब बनाना, बनना। फिर निरोध का आगे कुछ नहीं बनेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विरागो निरोधो निब्बाण। यानी सारी तृष्णा समाप्त है ना सर? हाँ जी, कृष्ण नहीं, राग द्वेष मोह तीनों चला गया। अभी आप कीर्तन संतन कीर्तन फणीतन गाते रहो, क्योंकि इतनी खुशी मिलेगी कि इसमें कुछ है ही नहीं है। पत्नी आएगी, आएगी, पत्नी है, गंदा एक देह है, वो भी किस दिन छोड़ के जाएगी पता नहीं है। जहां पे भी जाएगी, अच्छा हो बुरा हो, अच्छी जगह पे पहुंच जाए। बेटा आएगा, आएगा, वो भी अच्छी जगह पे पहुंच जाए। कि गंदा नाली का कुछ देह पहना है, का भी बेड़ा पार हो जाए, बस हो। हाँ, हर लोगों को कहने के लिए आपका पत्नी हाँ है, आप प्यार करते हो, अरे क्या पागल की तरह प्यार करते, और अंदर कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना नफरत है, ना पत्नी है। हाँ, तो कौन है वो मैं ही हूं। एक और कपड़ा पहन के पत्नी का रोल कर रहा हूं। और वो कौन है? वो भी मैं ही हूं, बेटे का रोल कर रहा हूं। फिर दामिनी क्या है, कौन है? वो मैं ही हूं, कोई दामिनी नहीं है। ये अश्विन कौन है? मैं ही हूं। ये सुप्रिया कौन है? भी मैं हूं। और ये मंगला कौन है? वो भी मैं हूं। ये कुंदा कौन है? वो भी मैं हूं। जो जो मैं कर रहा है वो सारा मैं ही हूं। तो मैं शांत हो गया। फिर अपेक्ष हो गया। अभी कोई अपेक्षा कुछ नहीं रख सकता, क्या अपेक्षा कर?
जब ये सारा जगह जहां पे मैं ही हूं और मैं करके कुछ होता भी नहीं है, तो दे दिया। मारा आएगा, ले लो ले लो ले लो, इसको ले लो, आराम से लेके जाओ, क्योंकि जो करना है करो। आंख लेके जाओगे जाओ, कान लेके जाओगे जाओ, नाक लेके जाओगे जाओ, जिह्वा लेके जाओगे वो भी जाओ, देह लेके जाओगे वो भी लेके जाओ, मन को लेके जाओ, पहले लेके जाओ भाई, बस हो गया। तो कहां पे पैदा हो जाओगे तो बाद में देखा जाए। अभी तो देखा है कहां पे पैदा होंगे, देखा है कैसे। इसके सब करने के बाद आपको दिखाई देगा अभी मन कहाँ पे। जैसे अभी मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, पता है कि नहीं है सैन फ्रांसिस्को जा रहे हो, मन को पता है। अगर सैन फ्रांसिस्को हटा दिया तो कहाँ पे वो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो निब्बाड़ में है। अगर चला गया तो सैन फ्रांसिस्को चला गया, नहीं तो इधर ही रह गया। तो मन कहीं नहीं जाना चाहिए, इस जगह छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो कैसे करना है फिर? एक मिनट दामिनी जी, कैसा करना है? तो एक एक चीज को उसको सिखाना है। तो अनकॉन्शियस है, अंदर का जो अनकॉन्शियस चित है, तो जागृत करना है। भाई सुन ले प्यारे, तुमने देह को उठाया है। अच्छा मैंने उठाया? अब भाई मैंने उठाया। देख ये तेरा देह है, तेरा देह है। ये गंदा जो लग रहा है ना वो तेरा है। अभी तुम्हें संडास जाना पड़ेगा, वो क्यों? भैया ये कुछ खिलाया, आप सो गए थे तो इसने जो अजीब अजीब सी खिलाया है उसका नीचे जा रहा है, तो वो देखो भाई, ये मेरा है। और नहाओ, गंदगी गंदगी है तो धुलाओ, पर मुझे नहाने से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, पर इस देह को तो है, देखभाल भी तो करना पड़ेगा। ऐसा सिखाएंगे, ये जागृत हो जाएगा। वो जो स्टार्टिंग का जो मन जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही मन रह सकता है, या जागृत या अजागृत। इसका पाली का शब्द है अयोनिसो योनिस। अगर वो जागृत हो गया, जो अजागृत है, ये 6 के 6 लोगों को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखें। इन्होंने इसको सुला दिया दारू पिला के, और ये उछलने लगे। ये उठ गया, अंक आ जाओ, आओ आओ यहाँ पे। किस गधे ने कहा था तुम्हें उसको देखने के लिए? आप ही ने सरकार। आ जाओ। ऐसे कितने आदमी थे? 6 सरकार। गोली कितना है? 6। अभी नाइंसाफी नहीं होगी। 6 गोली और 6 आदमी। एक एक को मारूंगा। तो इंद्रिय का संवर हो गया। अभी पहले सील था, जैसे भंते के पास जाते थे, बैठते थे, पानाति पातवे रमणी सिक्कापदम समादियामि, अदिन्नदाना वे रमणी सिक्कापदम समादियामि, कामेषु मिच्छा, सॉरी, अब्रह्मचर्या वे रमणी सिक्कापदम समादियामि।
फिर मुसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, ये फिर उसके बाद में सुरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, फिर तच्च गीतवादित सुख वगैरह 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 सिक्खापदम समादियामि, उच्च शयन महाशयन सिक्खापदम समादियामि, फिर विकाल भोजन वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, फिर वो कहेंगे साधु साधु साधु। बस हो गया। क्या किया? क्या किया? वो जो सोया था वो सो ही गया। आप उसको पूरा सुला के वापस आए, फिर फीवर दिया, ये दिया, वो खाना दिया, श्वेत वस्त्र में आप हो, लाल वस्त्र में या ऑरेंज वस्त्र में या पीले वस्त्र में वो है, उन्होंने आपको धन्य कर दिया, आपने उस कर दिया, दोनों ने उनको जो लेना था उन्होंने लिया, आपने जो देना था वो दे दिया। आपको दान से मतलब है, पुण्य से मतलब है, बस हो गया। ये भी ऐसा होता है सील, ये तो लिमिटेड सील है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये थोड़ी मैंने सिखाया तुमको, किस गधे ने सिखाया, किस गधे ने सिखाया? ये पुत्तजन के लिए है, आर्य के लिए थोड़ी है। ये सील पुत्तजन का होता है। तो आर्य के क्या होता है? अलग है। ये नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे हम आए गंदगी से, गंदे नाले से आए, तो पहले ये 8 सील 5 सील लेना पड़ेगा कि तुम लोगों का इतना ही हाल है, पहले ये करो। वहां से निब्बाण प्राप्त नहीं होने वाला, वो शुरुआत है। फिर समाधि में तो आना पड़ेगा। सील समाधि पन्य है ना, अंग अंग में आना चाहिए। तो पहले ये कर दिया, फिर उसके बाद में संवरेन सील, इंद्रिय संवर जब बनेगा, वो सील अटूट है, वो आर्य सील है, साधारण सील नहीं है। है। अभी देखिए, पुलिसमैन जब भी होता है, कैसा कैसा होता है। और उसका साइंस में एक एक्सपेरिमेंट भी है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। वहां पे एक ऑब्जर्वर को रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जाता रहता है, वेव बनाता है, जैसे ही पुलिसमैन आ गया पार्टिकल बन जाता है, एक ही छेद में जाता है, पहले 2 में जाता है, 1 में जाता है, जैसा चाहिए वैसा जाता है। फिर उसके जैसे पुलिसमैन आ गया, एक ऑब्जर्वर को डाल दिए, वो सीधा जाता है, एक आयनो अयम बिक्कवे मग्गो की तरह ही जाता है। तो हमें भी एक ऑब्जर्वर रखना पड़ेगा कि ये ऑब्जर्व कर रहा है, आंख कहाँ जा रहा है, आओ आओ, कान अंदर आओ, नहीं सर वो आओ, अंदर आओ, नाक भी क्या गंध, आओ आओ, यहाँ पे आओ। और ये 3 आ गया तो जीवा कहेगा मेरा हाल क्या होगा, तेरा भी वही हाल होगा, पूरी हाल करूंगा तेरा। सुत्त मांस सुत्त, ऐसे खाओगे, अपने बेटे का खाल खा रहे हो। फिर वैसे, फिर छू रहे हैं, किसको छू रहा है साला, ऐसा। फिर मन कट जाए, पहला जो मन है वो कट जाएगा, तो दूसरा मन जो है वो चल के आ जाएगा, तभी वो पूरा जितना भी क्लेश था एक साथ आ जाएगा। ये ऐसा आके गिर जाएगा, तो ये जो सोया था ये जाग गया, शांत, निरामिष।
फिर निब्बाण। हाँ जी दामिनी जी, आपको इतना इंतजार करवाया, क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मेरे को ये पूछना था कि जब निबान आता है तो मतलब उस इंसान को कैसे पता चलता है कि मेरा निबान आ गया? मतलब उसे क्या समझ में आता है उस टाइम? जैसे आपका नींद आ गया तो कैसे समझ में आता है, वैसा ये भी आता है। तो उसे ये क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे नींद आ गई? इसमें इसका क्या उत्तर दो, समझ में नहीं आ रहा है। आप जब भी पैदा हुए वैसे ही पैदा हुए हो, आप जैसे मरोगे वैसे ही मरो, अंधेरे में। क्योंकि जो रात हो या दिन हो, जब भी गहरी नींद आती है, मार आते हैं, और मार एक के 6 इंद्रियों को काट देते। तो जब भी इंद्रिय काटते हैं तो वहां पे कोई नहीं रहता है कि कुछ कर पाए, कि कैसा हो गया, करने के लिए भी कोई नहीं है वहां। तो गहरी नींद में आ गए, उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे। अगर जीवित इंद्रिय है, आयु है, उठेंगे। आयु नहीं है तो 1-2 दिन में, अगर आप अकेली रूम में है, कोई भी नहीं है, तो 1-2 दिन में बॉडी का भास आने लगेगा, स्मेल आने लगेगा। लोग आएंगे और दरवाज़ा खोलेंगे, आपको जहाँ दफनाना है या जलाना है वो कर देंगे। ये हर रात होता है मरण, शुद्ध मरण हर किसी का, चाहे उनके पास इतना प्यार करने वाला पति है, इतनी प्यार करने वाली पत्नी है, और बच्चे भी अमूल्य रत्न है, दोनों है। बेटी इतनी सेवा करती है माँ की और पिता की, और बेटे भी इतना सेवा करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, पर सोने के बाद कोई भी नहीं। चाहे आप झगड़ते हो, लड़ते हो, प्यार से रहते हो, कोई संबंध नहीं। अगर आप ये सोते हो, उसका उत्तर मिल गया, तो मैं आपको निब्बाण का भी दे दूंगा। आप मुझे बताओ आप कैसे सोते हो, सुनना चाहता हूं। सर जैसे सब सोते हैं, बेड पे गई और थोड़ी देर के फिर बाद उसके नींद आ बाद गई। में गई, उसके बाद हाँ, उसके बाद पता नहीं। पता नहीं गई, आप गई, आप करके मैं करके जो था वो गया। बाजू में आपका पति पड़ा है या नहीं है, बेटा या बेटी पड़ी है या पड़ा है, बेड पता है आपको? हाँ। घर पता है? नहीं। बैंक बैलेंस पता है? नहीं। ये क्या करें, क्योंकि 6 के 6 इंद्रिय बंद हो गए। सो गया ये जहां, सो गया आसमान। तो क्या करें अभी? अगर मुझे, तो ये स्टेट कितनी देर तक फिर रहता है? आप जितनी घंटे सोते हो, गहरी नींद कितनी करते हो, खुशी होती है कि नहीं होती है? तो निब्बाण का भी वही, जब भी वो पकड़ लेता है, जब तक पकड़ लेगा तब तक मैं करके जब भी जाएगा निब्बाण, मैं करके जब भी आएगा संसार। आप डिसाइड करो क्या करना चाहिए। निब्बाण के पीछे जाओगे तो मार खाओगे, के अलावा कुछ नहीं मिलने। अभी हम इंग्लिश चैनल में मध्यम निकाय 1 लिए,
मूल पर्याय सूत्र, उसमें 24 वाला है निब्बाण। कोई पागल निब्बाण पहुंचने के लिए जाता है, वो एक जन्म नहीं सैकड़ों जन्म ले नहीं मिलने वाला। जैसे कोई कहता है कि मैं ऐसे सोता हूं, मैं ढूंढ निकालूंगा, जरूर। कोई भी यहां पे बता ले, हाँ, इतना प्रयास करके मैंने इतना बताया ना, आज रात को सो जाओ, फिर कल उठने के बाद गहरी नींद में क्या हुआ मुझे बता देना, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा और सीखने के लिए आपके पास आ जाऊंगा कि ये अजूबा कैसा हुआ। नहीं हो सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैं वीआरआई में बैठा था, कितने घंटे गए मुझे भी पता नहीं। अनिच्चा शंकर, तभी ये क्या हो गया भाई। तब तक मुझे कुछ भी याद, कुछ भी लगा नहीं था, सडनली उठा दिया। फिर अगले बार जब भी जाना चाहता था तो मैंने निमित्त बनाए कि गोयंका जी का आवाज आएगा, उठा देना। तो 57 मिनट्स के बाद आती है, अनिच्चा सिंगर, से पहले उठ गया, हाँ आएगा। नहीं तो आराम से बैठ जाता। तो पहले निमित्त बनाना, 4 घंटे के बाद उठूंगा, उठा देगा। 10 घंटे के बाद उठाऊंगा, उठा देगा। अभी मैं करूंगा 16 घंटे के बाद उठा देना, या एयर होस्टेस का साउंड आ जाए तभी उठाओ, उठा देगा। तो यहां बैठा, बस हो गया, समाप्त। 1 घंटे लगेगा मुझे सोने के लिए वहां पे, फिर उठेंगे सैन फ्रांसिस्को में। ना मुझे खाना है, ना मुझे पीना है, ना मुझे संडास जाना है, ना कुछ करना है, सारा बंद। खाएंगे तो नीचे आएगा, अगर खाएंगे नहीं तो क्या नीचे आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसीलिए तीसरा है भोजने भोजनमत्यनुत्त। इंद्रिय संवर के बाद नेक्स्ट वाला है भोजनमत्यनुत्त, फिर जागरयानुयोग, जागरण करो। सो न जाना, सोना नहीं है, पूर्ण तरह से जागे हो और सोए हो। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ सुन नहीं रहा हूं वहां प्लेन में, ना, सारा हो रहा है पर मैं नहीं हूं, क्योंकि सारा निमित्त हो अनिमित्त हो गया। ना प्लेन है, ना एयर होस्टेस है, ना बाजू में कोई बैठा है बैठी है, कुछ भी नहीं है, शांत। आंख को काट दिया, कान को काट दिया, नाक को काट दिया, जीवा काट दिया, काय काट लिया, मन बंद हो, पर जागृत है। जैसे हम गहरी नींद जाते हैं वैसा नहीं है, वो अविद्या है, ये विद्या है। ना पेशाब आएगा, ना संडास आएगा, ना भूख लगेगा, कुछ भी होगा, कंप्लीट स्टॉप, और जागे। तो निमित्त बनाओ, एयर होस्टेस का आवाज आने दो, फिर उठेंगे। खराटे मारना नहीं है, या सो गए वैसा भी नहीं है, जागरण में हो, जागे हो, यही डिफरेंस है सोने में और इसमें। तो दुनिया सो गई,
आप जाग गए। और जब ही रात में सोते हैं कि आप सो गए, दुनिया जाग गया। मतलब मेरी पत्नी देखिए, मेरी मेरी प्रॉब्लम देखिए, मैं 10 बजे सो जाता हूँ और ये लोग 11 बजे सोते हैं। तो जब भी मैं सो जाता हूँ, मेरी पत्नी है, मर गई, क्या हुआ पता नहीं है, वो दुनिया चल रही है। पर यहाँ पे ऐसी नहीं होती है, दुनिया बंद हो जाती है पर मैं पूर्ण तरह से जाग रहा हूँ, पूर्ण तरह से, पूर्ण तरह से। इसलिए शून्य है, जो दुनिया है, जो जगत है, पूरा शून्य है, पर तुम जागे हो। 16 घंटा तुम आराम से, कुछ भी प्रयास नहीं है। तो उतरने के बाद वहां पे जेट लैग होगा, इतने घंटे तुम बैठे हो, नहीं, तुम बैठे ही नहीं तो जेट लैग कहां से? ना रात है ना दिन है, चांद है ना तारे हैं, सूरज है, कुछ भी है। ऐसी एक जगह जहां पे ये कुछ भी नहीं है, फिर भी है। आप जागे हो और हर किसी के लिए सोए हो। आपके समझ में नहीं आ रहा है दामिनी जी, मुझे पता है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं बता सकता। आनंद यही प्रश्न बुद्ध को पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप सोए हो और ऐसा हो सकता है? वो कहते हैं हाँ, कैसे? एतन संतन एतन प्रणीता कह देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हाँ समझ में आ गया। बुद्ध को पता है इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो सारीपुत्र के पास जाते हैं कि आपका हमारा जो गुरु है ना, उसने ऐसा कहा, तो आपको क्या लगता है? वो भी वही कहता है, वो ये कहता है कि थोड़ा जैसा टाइम लगेगा प्रैक्टिस, अरे थोड़ा टाइम आपको क्या, लगेगा प्रैक्टिस आपको क्या, करने में। हर किसी को लगेगा। ये देखो, वो दुकान में जाके लेने वाला चीज नहीं है, ये देने वाला चीज है। आप जिस दिन दे दोगे ना, सारा मार को दे दोगे ना, उस दिन बाण आपको लिपट लेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। हाँ जी गौतम जी। मैं आप जितना आसानी से बता रहे थे कि अ, ये जो जागृत मन है वो एक बार जग गया तो वो जो अभी का जो कॉन्शियस माइंड है उसको कंट्रोल कर सकता है, वो उतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर मैं भूखा हूँ, सुबह जा रहा हूँ कहीं, मैं अपने ध्यान से जा रहा हूँ, मतलब जो भी है अपना ब्रेथ वॉच करते हुए जा रहा हूँ या जो भी है, सामने किसी हलवाई की दुकान है, वहां से सुगंध आ रही है, एक इंद्रिय भाग जाता है उधर। सांस मतलब क्या है, उसका जो सुगंध आ रहा है जो भी है उधर भाग जाता है। फिर उसको कंट्रोल करने जाओ तो सामने डॉग शिट मिलता है, डॉग शिट को कंट्रोल करने जाओ तो कुछ और मिलता है, तो पूरा देखिए, दिन। अभी हाँ अभी ऐसा करेंगे, तो अभी नहीं नहीं, उस छोड़िए, समय। हाँ छोड़िए, 1 मिनट छोड़िए गौतम जी। आप थोड़ा मुझे 5 मिनट दे दो, मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट कर लेता हूँ। श्योर श्योर श्योर। हाँ ठीक है। ये सुप्रिया जी का बाल जो है ना बड़ा है, जैसे मंगला जी का ऐसे बना के बैठे, आप हो सके तो वैसा करो सुप्रिया जी। दामिनी जी की आपका भी बाल है वैसा, थोड़ा उन्हीं की तरह करो। हाँ वेरी गुड। अभी गौतम जी, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ। ये तीनों में कॉमन क्या है? तीनों लेडीज हैं और ना तीनों के बाल अभी खुले हैं। ना, पार खा गए, पार हाँ खा गए। तीनों में लंबा बाल है, ओके। खाते हो उसको? खाते मतलब? आप लेके जाओगे इनका बाल? नहीं। खाते हो मतलब
प्लेट में डाल के इनका देखिए, सुप्रिया जी का इतना अच्छा बाल है, मंगला जी का भी अच्छा बाल है, दामिनी का भी अच्छा बाल है। आपको कौन सा बाल चाहिए बताइए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना? क्यों? हाँ, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्या कनेक्शन चाहिए आपको? सिर्फ बाल लेना है। अभी जब भूख लगी है, मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। पहले हम लोग हाँ, आंख से बाल खाते हैं, ओके। अभी वो बाल को देखिए, तीनों एक समान है। समानता हाँ, देखना है, डिफरेंसेस नहीं देखना है। ओके। भी समानता देख लेते हो तो वो मन से वो चला जाता है जो आप देख रहे हो। तो ये एक ओके। तरह से संवर हो गया, एक लेवल का संवर हो गया। अभी ओके। अभी इनका नाक देखो, का नाक का छेद, दो छेद है। प्रिया जी का भी दो छेद है, दामिनी का जी भी दो छेद है। आपका तो है ही, मेरा भी है, करेक्ट। कुंदा जी का है, सब लोगों का तो छेद ही छेद है। करेक्ट। अभी बाल के बाद वो छेद को देखना है। तो ऐसे देखते जाएंगे, आंख का छेद, मुंह का छेद वगैरह देखते जाएंगे तो थोड़ी देर में मन सही तरह से देखना शुरू करेगी। जो आसक्ति थी सुप्रिया जी को या मंगला जी को या दामिनी जी को देखने का, वो शांत हो जाए कि उसको कुछ खाना नहीं मिल रहा है अभी, तो अनिमित्त हो गया, निमित्त से बाहर आ गया। अभी आप आंख बंद करके ध्यान करोगे या आंख खोल के ध्यान करोगे, वो दोनों एक बराबर हो गया। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो ये कंट्रोलिंग फंक्शन जो है निब्बाण लेके नहीं जाएगा, उल्टा संसार को लेके जाएगा। I see. ठीक है ना? अभी मुझे ये बात बताइए, मंगला जी अच्छी लगती है या सुप्रिया जी अच्छी लगती है या दामिनी जी अच्छी लगती है? बताइए, क्या हूं क्या होता है? पर्सनल प्रेफरेंस। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब मैं समझा मैं नहीं। सीधा पूछ रहा हूं, इन तीनों चेहरे में कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, सुप्रिया जी का चेहरा ज्यादा अच्छा है। सुप्रिया जी का। हाँ, तो दामिनी का अच्छा नहीं है? कंपैरिजन पूछ रहे हैं ना? हाँ, कंपैरिजन ही पूछ रहा हूँ। हाँ, तो कंपैरिजन में जो मैंने बताया वैसा है। सुप्रिया जी। सेकंड कौन है? सेकंड मंगला है। मंगला है। थर्ड दामिनी है। हाँ जी। बेस्ट है ना? क्या है? बेस्ट है ना? वेस्ट। अच्छा, ओके। 1 2 3, तो थर्ड इज हाँ। वेस्ट ना? हाँ। तो क्यों ऐसा लगा? इसको देखिए, हाँ। क्यों ऐसा लगा? इसको ठुकराना भी नहीं है, समझ लीजिए। अगर आप ठुकराएंगे, एक प्रॉब्लम आ गया। जो आपके मन में आया है कि इन तीनों में प्रिया जी का अच्छा है, मंगला जी का सेकंड है, दामिनी का थर्ड है, आपका मेजरमेंट जो है वो आपका मेजरमेंट, तो कहते हैं मान। तो इस मन ने शायद कलर को लिया होगा या स्किन का टेक्सचर को लिया होगा या कुछ ना कुछ तो लिया हो, है ना? करेक्ट। तो बाल और ये चेहरा, नाक वगैरह देखने के बाद ऐसे ही देखना है कि ये तीन चेहरे में कुछ लगाव है क्या नहीं है। ओके। फिर त्वचा क्या है? त्वचा है पटवी दांत। तो दामिनी जी का भी पटवी धातु, सुप्रिया जी का भी पटवी धातु, मंगला जी का भी पटवी धातु। पटवी धातु मेरा तो नहीं है ना उनका है। खाते हैं तो पटवी धातु डेवलप हो रहा है। बस वैसे देखते रहिए, इनका चेहरे में कुछ नहीं
कुछ भी नहीं नजर में आएगा, सिर्फ धातु नजर में आएगा। ये धातु का नाम है दामिनी, वो धातु का नाम है सुप्रिया, ये धातु का नाम है मंगला। तो काम छंद से बाहर आ गया, इतना रिलीफ मिलेगा, अरे वहां पे कोई है ही नहीं है। बाल देखा उसमें नहीं है, गाल देखा उसमें नहीं है, नाक देखा उसमें नहीं है, होंठ देखा उसमें नहीं है, तो सुप्रिया किधर है? है ही नहीं है। मंगला किधर है? नहीं है। दामिनी किधर है? नहीं है। तो इतना शांत हो जाएगा कि यहाँ पे कोई है ही नहीं है। अगर अगर मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, आंख को कहूंगा अरे आंख से सुप्रिया जी की तरफ तो जा रहा है, तो मैं हट के मैं मंगला जी को देखूंगा। पर कभी कभी आंख थोड़ा वहां चला जाता है, फिर मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, क्या ऐसा नहीं देखना है, मैं मंगला जी को देखता हूँ या दामिनी जी को देखता हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन दामिनी जी के ऊपर नहीं जा रहा है, अट्रैक्शन तो सुप्रिया जी के ऊपर जा रहा है समझो। या मैं कांता जी को देखता हूँ, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ही नहीं है मेरा। तो जब भी सुप्रिया जी मेरे आंख में देखने की कोशिश करेंगी तो मैं कांता जी को देखता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं। देखो मगर सही देख, क्या है, पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, ये चार में से क्या देख रहे हो? थोड़ा समय लग जाएगा गौतम जी, पर इट्स वर्थ इट। फिर ये तीनों लोग काट जाएंगे, मतलब मार इन तीनों को काट देगा सीधा, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए ये लोग तो मर गए, है कि नहीं? जो हाँ, आपने वो तो है। जो आपने कहा सुप्रिया जी अच्छी दिखती है, तो वो जीते जी मर गई आपके आंख में, वो तो जिंदा है, वो अलग चीज है, पर आपके नजर में तो वो मर गई। जो आशा था चला गया, तो विराग आ गया। जब विराग आ जाता है, बस अभी खेलो, खेल चालू हो गया, मजा आएगा। ये सुख से निब्बाण सुख इतनी प्यारी है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं है। अभी तरस आती है सारे लोगों का कि इनको भी ये मिल जाए, इनको भी ये मिल जाए, दुख से बाहर आ जाए। जब भी इनका बेटे को देखते हैं या पति को देखती है, किसी को भी देखती है, ऐसा ही देखे तो निब्बाण तुरंत, इसी क्षण, ज्यादा वक्त नहीं लेता, इसी क्षण। और कितनी आनंद, वो आनंद जो ना पैदा होता है ना मरता है। तो ये लोग सो गए, मैं जाग गया। इसका मतलब वो है कि सुप्रिया जी सो गई या मर गई। हाँ, जब भी मैं देख रहा हूं वो फिर वापस आएगा तो मैं कहूंगा सुप्रिया जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। सर नाटक है, नाटक ही नाटक है, क्योंकि वहां मुझे पता है सुप्रिया है ही नहीं है। तो काम आवेश चला गया, व्यापाद चला गया, थीन मिद चला गया, उडच्च चला गया, कुकुच चला गया, विसिकिच चला गया, भारती चला गया, फिर अविज्ञा चला गया। अविज्ञा देखिए, अभी उन्होंने बाल वो जैसे था वैसा बना दिया। अभी अविज्ञा पच्चय संखार, मैंने कहा मैडम जी वो थोड़ा खोल के रखो, उसने अभी बांध दिया। तो वो पहले वाला किधर गया? पहले वाला सुप्रिया किधर गई? वो मर गई।
ये जो बाल बना के जो बेटी है वो अलग सुप्रिया है, वो जो पहली बेटी थी वो अलग सुप्रिया है, वो पहले जो बेटी थी वो अलग सुप्रिया है। पर अगर सर मैं मन तो वही है ना। ना रे ना, हाँ, इसीलिए थोड़ा कठिन है आज। इसीलिए मैंने वो लिया कि वैद्यनाथ जी ने तो मेरे ऊपर थोप दिया, आप आनापान सती थोड़ा सिखा दो, थोड़ा क्या पूरा ही सिखा देता हूँ, थोड़ा क्यों सिखाना है? पर समझ में आए तभी ना करेंगे, ना अर्जेंसी नहीं है, करें। तो हम हर किसी को ऐसा देख, जैसे मैंने ऐसा 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 कर रहा हूँ, एक एक चेंज हो रहा है। जैसे मैं ऐसा था, क्योंकि टाइम भी चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो, अभी विलास जो 8 बजे वाला था वो वही विलास है क्या अभी 9:42 PM पे? वो तो कब का मर गया, क्योंकि अगर हम वीडियो प्ले करेंगे तो ऐसा दिखाएगा ना, फिर है कि नहीं? मैं वीडियो में वैसा दिखता हूँ, अपना जो वीडियो में बनाता हूँ ना, एक बार मैं ऐसे जाके देता हूँ, ऐसा रहता है। वहां पे विलास किधर है? अरे कोई तो ढूंढ के लेके आओ, विलास किधर गया? सिर्फ एक होता है, किधर है विलास? कौन है विलास? किसका विलास? वैसे किसका सुप्रिया, किसका दामिनी, किसका मंगला, किसका गौतम, किसका कौन? वहां पे तो कोई है ही नहीं है, तो सुनसान है। एक और गाना याद आती है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। हाँ जी, आनंद जी बताइए। ये तो आनंद है, पहुंच गए बाण में। आनंद जी क्या हो गया? सॉरी सर, गलती से दब गया था वो, सॉरी सर। अच्छा, एक तो गलती किया, अच्छा लगा। कभी 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 करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम हाँ जी बताइए आनंद जी। नहीं नहीं सर, मैं वही बोल रहा था, तो गलती से दब गया सर हाँ वो ठीक है, मैं। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमें ये देखना चाहिए, जैसे हमारा वीडियो बनती है अभी 8 से 10 समझो, 2 घंटे का अगर हम प्ले करेंगे तो ऐसा ही होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है, हम व्यक्ति बना रहे हैं, पर वहां पे व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना? कौन व्यक्ति है? कौन? किसका? कोई भी नहीं, शून्य है, तभी निब्बाण, इंद्रिय वापस आ गया। जैसे गौतम जी ने देखा कि सुप्रिया अच्छी है, मंगला जी अच्छी है, दामिनी जी थर्ड में है, 1 2 3 का मतलब है ग्रेडेशन हो गया, मतलब इनमें कुछ आशा है, कुछ वो देख रहे हैं, सुप्रिया में वो है, जो वो देख रहे हैं वो सुप्रिया में है। फिर वो उन्होंने मंगला को देख लिया, जो इनके अंदर है, जो इमेज है वो मंगला में थोड़ा है, और वो जो ढूंढ रहे हैं वो दामिनी में नहीं है। अगर कोई पूछे क्यों, उत्तर नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो उनके मन के अंदर है। वो क्या दिखाएंगे बताइए? मैं भी नहीं दिखा सकता,
अगर मैं भी कहूँ हाँ गौतम जी आप जो कह रहे सही है, वाकई बहुत सुंदर है। सुंदर वो क्या होता है? वो क्या होता है? बाल सुंदर है, लेके जाओ घर, खाना वाने के लिए रखो, खा लो। खा खा पाओगे? एक बाल भी गिरा कैसा लगेगा? ऐसा है, एक एक को ऐसा देखना है, फिर फट जाएगा मन में। वो एक आईना गिरता है ना, वैसे पीस 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 हो जाए। फिर अनजान है कोई, वो अभी अनजान जो था वो जाना हो गया, अभी वो उठ गया, जो सोया हुआ था ना उठ गया। तो ये एक बार उठ गया, समझो निब्बान तक लेके जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। कि वो उठ गया। क्यों नहीं उठा था? क्योंकि मोह में था। अनित्य दुख अनंत अशुभ, ये चार उसने देखा नहीं था, अभी अशुभ को देख लिया। जैसे अशुभ को देखा वो उठ गया, बाप रे बाप मेरे, ये क्या अजीब क्या है। देखो एक बच्ची है, वो फ्रॉक पहन के घूम रही है, फिर उसका स्तन आने लगते हैं और माँ कहती है तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, उसको लगती है ये क्या माँ ऐसे क्यों कर रही है। फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, फिर महीने महीने चलता रहता है। तो पहली जो बच्ची थी अभी वो बच्ची नहीं रही। अगर उसको प्रज्ञा आ गया, वो देखती है कि ये क्या है, कि ये क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अविद्या है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ये मेरा है, मेरा बाल है, मेरा गाल है, मेरा ये है, मेरा वो है। और वो सुंदरता करने के लिए ये नाखून को ऐसा शेप करेंगे, ये करेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, ऐसा एक डालेंगे, यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट डाल देंगे या कुछ कैबेज डाल देंगे, इतना बड़ा बना देंगे वगैरह वगैरह। तो चलती है। मैं मुझे लगता है कि एक टेम्पल का बेल डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, वो घंटी बजाते रहेगा कान में, ठीक है ना। तो ऐसे अगर उसको पता चले ये जो गंदगी का जो आ रहा है ये मेरा है ही नहीं है, ये सो न ममा, ये मेरा नहीं है, ये सो न अहम अस्मि, इसमें अहम करके अहंकार जगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो जलने वाला चीज है, ये ही जला दिया जाएगा या दफनाया जाएगा। और तीसरा, ये सो न में अत्ता, इसमें मैं करके क्या है। जब पैदा हुई थी बाल नहीं था, फिर बाल आया, फिर बाल बिखरने लगे, झड़ने लगे, सफेद होने लगे, फिर बुढ़ी हो गई और बच्चा जो वो बड़ा हो गया, उसका शादी हो गया, माँ को बाहर फेंक दिया। अभी वो बेचारी कहाँ जाएगी? बेटों के लिए या बेटी के लिए इतना प्रयास किया, फिर क्या मिला? और वो ऑब्जेक्ट है, कभी भी गिर सकता, कभी भी टूट सकता। टूटेगा तो अस्पताल जोड़ने के लिए। देखिए ये अजूबा, देखिए टूटता है तो बॉडी लेके जाएंगे अस्पताल, फिर ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, सिलाएंगे। आपको देखना पड़ेगा, साक्षी भाव से वो भी देखना पड़ेगा। और इतने में भाग रहा था, संडास आती है तो वहीं करवाने के लिए दे देंगे।
पेशाब आ रहा है तो वही करवाने के लिए दे देंगे, फिर वो कवर पकड़ के तो चलना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए पहली चीज करनी है अशुभ, अशुभ संज्ञा। बाण के लिए फर्स्ट स्टेप अशुभ। हाँ जी गौतम जी। क्वेश्चन ये तो ठीक है, मतलब लेकिन जब शरीर तकलीफ होती है तो शरीर को ही तकलीफ होती है ना। आदमी ना जब बीमार गिरता है, खुद हाँ, को बीमार जब बीमार गिरता है तो उसका जो शरीर को, शरीर तड़प होता है, चोट लगती है, उसका जो तड़प होता है या जो शरीर तड़प को लगता है वो तड़प व्यक्ति महसूस करता है। हाँ, तड़प को, तड़प मन में होता है, देह में सिर्फ दुख का वेदना आती है, दुख का वेदना आती है, कायिक सुख कायिक दुख, और सो मनस दो मनस उपेक्षा, ये तीनों आता है मन में। तो बॉडी का पेन आएगा, 100% आएगा, 100%, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस तो है। क्या आ हाँ, तो बचपन से वही झेलते हैं ना। मानव शरीर, मनुष्य का शरीर बचपन से वही झेलता है। हम्म, चोट लगती है, बुखार होता है, जो उसका नॉर्मल चीज है। मतलब हाँ उसको एक देखना शरीर। चाहिए ना, तभी तो आएगा, तभी तो संज्ञा चेंज हो जाएगा ना। 10 संज्ञा, जैसे गिरिमानंद सुत्त है, 10 संज्ञा, 10 परसेप्शंस, हम्म, वो देखना चाहिए। वो देखिए, तभी निब्बाण प्राप्त होगा, तब वो लपेट लेगा आपको। आप लपेट नहीं सकते। नहीं वो नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो मैं का जो फीलिंग आता है वो बचपन से, जब हाँ कोई छोटा बचपन सा से तो आएगा गौतम जी, सारे लोगों को मैं तभी आएगा। अभी हमें देखना है और उसको छोड़ना है। छोड़ना है। हाँ, हाँ, ये देख के छोड़ना है कि जब भी बीमार होते हैं, आप बीमार नहीं हो, बॉडी बीमार है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। अभी मुझे एक एक चीज देखो, मैराथन करते हैं, लोग भागते हैं, तो किसी ने भागते भागते गिर गया, वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं जीतने चाह रहा था पर ये पैर ने साथ नहीं दिया। अरे तुम्हारा पैर नहीं है क्या वो? तभी वो काट देगा उसको, मेरा नहीं है करके। समझ में आया? हम्म, हाँ, जब भी उसको अवार्ड मिलती है तो वो फर्स्ट आ गया, तो वो कहेगा मैंने किया, मैंने ऐसा भागा। एक्सक्यूज मी, तुम कब भागे? तेरा पैर भागा, तुमने उसको चलाया, सही बात है, तुम थोड़ी भागे, तुमने इसको भगाया। ऐसा अभी देखते चलो, तुमने सुलाया, तुमने जगाया, तुमने बिठाया, तुमने रुलाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। अभी वो जाग जाएगा, जो सोया है ना, गहरी नींद वाला, वो जाग। तो कल से जब भी आप दंत मंजन करने की कोशिश करोगे, तुम दंत मंजन नहीं कर रहे हो, दंत मंजन दंत को मंजन कर रहे हो। और जब भी तुम संडास के लिए जाते हो, हाथ से क्लीन करते हो या स्प्रे से क्लीन करते हो या पेपर से क्लीन करते हो, जैसे भी करते हो, देखो तुम्हारा है या नहीं है। जब भी तुम खाए थे, सोचे थे कि ऐसा नीचे से भी आ सकता है? चाहे तुम लड्डू खाओ या गड्डू खाओ या कुछ भी खाओ, नीचे से लड्डू तो नहीं आने वाला। पत्नी से बहुत प्यार करते हो, हाँ बहुत, वो संडास जाने के बाद तुम जाओ, इमीडिएट देख लेंगे जा पाओगे कि नहीं। हाँ, उसको कह देना तुम फ्लश मत करो, मैं जाके करता हूं। इतना प्यार करते हो ना पत्नी से, करो।
हाँ, मैं अपना दिल दे दिया। अच्छा, संडास भी दे दे। बेटे से बहुत प्यार करते हो? हाँ, बहुत, मैं माँ हूँ उसकी। अच्छा, तो संडास करने के बाद तुम जाके बैठ जाओ, देख लेते हैं, हो सकता है। किसी के पास नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। 100%, चाहे तुम कितना भी प्यार कर लो, ये चीज में तो साइड में रखेंगे, क्योंकि वो गंदगी है, अशुभ। शुभ ही अशुभ है, अनिच्च दुख अनंत अशुभ, अशुभ है। इसीलिए हमें अच्छा नहीं लगता है, चाहे हमारा माता पिता क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, बेटा बेटी क्यों ना हो, और अपना पति पत्नी क्यों ना हो, लगता नहीं है। करेंगे, क्लीन करेंगे, सेवा करेंगे वगैरह, वो अलग चीज, पर आपका मन बना के करना पड़ेगा, वैसे स्वाभाविक नहीं है। क्यों? क्यों? देखो, क्यों? क्यों का उत्तर दो, कि वो गंदगी है। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुद्ध कहते हैं कि पहले अशुभ के ऊपर काम करो, सारा चला जाएगा, एक साथ में पूरा खार के, फिर निब्बाणम परमम सुखम। अभी ना आशा है, ना निराशा है, ना प्यार है, ना नफरत है, कोई भी द्वंद्व रहा नहीं। इतना ही आएगा करुणा, कि ये चीज जो मुझे मिला है हर किसी को मिल जाए। इसलिए अमूल्य है। तुलना, क्या तुलना करोगे? ये सुख का क्या तुलना करोगे? कितना पैसा डालोगे? जब भी निब्बाण तुम्हें लिपट लेती है, और सर्वस्व उसने ले लिया या तुमने दे दिया, दोनों एक बराबर। ने लिया, दिया या उसने लिया, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल करेंगे इंद्रिय संवर। आज संवर नहीं हो सका, कि बात तो होगी, समझ में थोड़ा आ गया होगा कि निब्बाण क्या है और निब्बाण क्या नहीं है। कल संवर करेंगे, दो का करेंगे, आंख और कान, बाकी हर एक दिन करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इंद्रिय के बिना आप कैसे जी सकते। बाह्य सूत्र बहुत ही अच्छा है, बाद में ले, मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, गिरिमानंद सूत्र भी ले सर। गिरिमानंद सूत्र ले लेंगे, आपने बता दिया, आप कौन सा भी बताओगे हम ले लेंगे, उसमें क्या। मुझे लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या देने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोगों को समझ में आए या ना आए वो प्रॉब्लम है। मुझे तो कौन सा भी सूत्र चलता है। तो कल्पना सहारे जी, आपको कौन सा उसमें अच्छा लगता है? गिरिमानंद सूत्र में तो कौन? उसमें सर आनापान सती है ना, पार्ट पार्ट से ही देखना पड़ता है ना बॉडी में। अरे बाबा, 10 संज्ञा में, अभी तो हम आनापान सती ही कर रहे हैं। हाँ 10 संज्ञा में आपको कौन सा समझ में आया है?
इसमें अभी बताया उसमें क्या? अरे बाबा, ये 10 संज्ञा में कौन सा आपने पढ़ा है या कौन सा समझ में आया है? या शुभ आप, संज्ञा, हाँ जी, शुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा। और थोड़ा मुझे कहिए कैसा देखना है? सारा शरीर गंदगी का भरा है। तो आप कैसे देखते हो रोज? रोज देखती हूँ सर, जैसा अब मेरा अनुभव है, तो क्या बताऊं। तो क्या करते हो? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप बताओ क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या पता है, आपको अच्छा लगता है इसीलिए पूछा। मैंने सोचा आपसे थोड़ा सीख लेता हूँ। हाँ, मैं सोचती हूँ ये भी बदलने वाला है, जैसे अपन जो करते हैं ना। हम्म। हम्म, नहीं, वो इसमें अनिच्छ दुख अनंत नहीं आती। नहीं ये आप गलत तरीके से कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो। नहीं, ये गंदगी का ये है, ऐसे करके मैं अपने मन को समझाती हूँ। हाँ, आपको देखना पड़ेगा। मतलब आपको स्वयं अनुभव में आना चाहिए ये गंदगी है। यही तो बता रही सर मैं कि मैं अनुभव करती हूँ। वेरी गुड। तो ठीक है, तो आपको निब्बाण के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप अशुभ संज्ञा पे रहेंगे तो आ जाएगा। मतलब हर वक्त आपको अशुभ संज्ञा बनाना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, सुन के बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, चलिए आज समाप्त करते हैं। हो जाए सुप्रिया जी? कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोकममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोकममे धम्मम् संदिग्धिकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे सङ्गम् पुण्यं केतं अनुत्तरोति। साधु 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 साधु। साधु साधु। नमस्ते सर।